विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों ज्वलत। नारायण। वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तत्पर हैं। और आज ये युद्ध धर्म युद्ध है, जहां युद्ध चुनाव नहीं बल्कि अनिवार्यता है। आज कौरव और पांडवों के लिए युद्ध विकल्प नहीं है, युद्ध चुनाव नहीं है, युद्ध एक अनिवार्य हिस्सा है, अनिवार्य अंग बन गया है। और मानो धर्म की ही एकमात्र युद्ध के रूप में उपस्थित हो गया हो। ऐसी स्थिति के मध्य अर्जुन रथ पर सवार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में लगे हुए जो अश्व हैं, घोड़े हैं, उनकी वल्गु को, लगाम को थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। मानो आज अर्जुन ने अपने जीवन की लगाम वासुदेव श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी है। और जिसने यदि अपने जीवन की लगाम, जीवन का संचालन, जीवन की लाभ हानि, यश अपयश, जय विजय पराजय
सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया हो, तो अब कृष्ण की जिम्मेदारी बनती है कि उनका निर्णय होता है कि अब आपके इस जीवन को किस ओर ले जाएंगे, किस दिशा की ओर संचालित करेंगे। और आज ऐसी ही परिस्थितियों के मध्य अर्जुन ने अपने सगे संबंधी, भाई बंधु, रिश्तेदार, साले, गुरुजन, आचार्य सबको युद्ध में खड़ा हुआ देख, युद्ध से उपराम होकर, युद्ध से अपने आप को बचाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। और कृष्ण, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे विषम परिस्थितियों के बीच फिर वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो उपदेश 18 अध्यायों के अंतर्गत 700 श्लोकों के द्वारा अर्जुन के मोह का, अर्जुन के भ्रम का, अर्जुन की मूढ़ता का, अर्जुन के कर्तव्य से च्युत हो रहे भाव का, अर्जुन को युद्ध से उपराम हो रहे उस अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन न करने से लगने वाले पाप से बचाने के लिए फिर कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया, जिसको हम लोग क्रमशः वर्षों से आश्रम में स्वाध्याय के माध्यम से धीरे 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 15वें अध्याय तक पहुंचे, जहां पर पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मनोदशा को देखते हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, तीसरे अध्याय में आकर कर्म की महत्ता का वर्णन करते हैं। और नारायण भगवान क्रमशः अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, और फिर कर्म से भी कैसे हमको उपराम होना है, कर्म संन्यास योग। ध्यान रखिए, कर्म में ही उलझे नहीं रहना है, कर्म करो और कर्म से भी संन्यास को प्राप्त कर लो। आत्म संयम योग, ध्यान योग, इन चरणों के माध्यम से गुजरते हुए राजविद्या, राजगुह्य योग 9 अध्याय तक हम लोग पहुंचते हैं, और फिर 10वें अध्याय से भगवान के व्यापक विराट रूप का दर्शन, विराट दर्शन, विश्वरूप दर्शन, फिर भक्ति का उपदेश, फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का उपदेश 13वें अध्याय में, और 14वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार की हमारी श्रद्धा होती है। हमारी जैसी श्रद्धा होती है तब अनुरूप हमारे जीवन में नारायण चीजें देखने को मिलती हैं, और ये श्रद्धा हमारे जीवन में जिस प्रकार के हमारे भीतर त्रिगुण की बहुलता होती है, वैसे वैसे हमारे में परिवर्तन और विकार दिखाई देता है। त्रिगुणों के माध्यम से हमारे स्वभाव में परिवर्तन, हमारे प्रभाव में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे आचार विचार में बदलाव, और त्रिगुणों के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का बदलाव हो जाता है। यदि आप अपने सतो रजो तमोगुण को बैलेंस कर पाए, अथवा रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को ठीक तरह से उपयोग कर पाए, तो आपके हाथ में है कि आप अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व का बदलाव कर सकते हैं, पूरे के पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 14वां अध्याय हम लोगों ने गुणत्रय विभाग योग के रूप में देखा, जहां पर सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के स्वभाव, प्रभाव, बदलाव, उसका कार्यकलाप, उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जब व्यक्ति रजोगुणी होगा तो क्या उसके भीतर परिवर्तन होता है। व्यक्ति वही होता है,
और आप देखिए आपके आसपास कभी कभी एक ही व्यक्ति से आपको एक दिन प्यार होगा, दूसरे दिन नफरत हो जाएगी और फिर तीसरे दिन प्यार हो जाएगा। घरों में, परिवारों में, आसपास सगे संबंधियों में आप इसको बहुत नजदीकी से देख पाएंगे। आज तो वो व्यक्ति बहुत प्यारा लग रहा है और अगले ही दिन वही व्यक्ति ऐसा लगता है कि इससे गंदा व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है, उसे नफरत होने लगती है, उससे दूर जाने की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन अगले ही क्षण 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बीता, फिर लगता नहीं चलो ये तो मनुष्य जीवन है, ये सब होता रहता है, चलो आओ जीवन को फिर हम एक साथ आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हुआ? बोले व्यक्ति में बदलाव का कारण क्या है? बोले व्यक्ति में बदलाव का जो कारण है, वो परिणाम है, वो व्यक्ति नहीं है, गुण है। वो कौन से समय किस गुण में स्थित है और किस गुण में स्थित हुआ व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है, और जैसे गुण में वो प्रतिक्रिया करता है उसके व्यक्तित्व को भी हम वैसे ही आंकना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उसके व्यक्तित्व को हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो हमको लगता है व्यक्ति तो यही था, इसमें इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया? बोले व्यक्ति का बदलाव नहीं, इसके भीतर होने वाले गुणों का परिणाम है। ये जब सतोगुणी है तो वही व्यक्ति बहुत प्रिय है, बहुत सौम्य है, बहुत विचारमान है, श्रद्धामान है, प्रज्ञामान है, दान पुण्य करने वाला है, सेवा करने वाला है। और वही सेवक जो भी आपकी बहुत तन्मयता से सेवा कर रहा था, काम कर रहा था, जब उसके भीतर रजोगुण बढ़ता है, मेरा तमोगुण बढ़ता है, तो आप देखिए कैसा बदलाव। जो अभी बहुत अच्छे से आपकी ही सारी देख रेख सेवा कर रहा था, पता चला सारे किए कराए पे उसने एक ही बार में पानी फेर दिया। बोले मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा जवाब, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने ऐसा बोला। तो कई बार वो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्यों को गुणों के प्रभाव में आकर निरर्थक कर देता है, बेकार कर देता है। और वही व्यक्ति फिर थोड़े दिन बाद, थोड़े घंटे के बाद फिर हमारे अनुकूल हो गया। नहीं साहब गलती हो गई, नहीं उस समय तो पता नहीं क्या हो गया था, गुस्सा आ गया था, और फिर हमारे अनुकूल वर्तन। तो क्या हुआ? बोले अब इसका रजोगुण थोड़ा शांत हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति आए तो ऐसी स्थिति में आप भी वैसी प्रतिक्रिया मत कीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, चुप हो जाइए। क्योंकि जब 2 रजोगुण एक साथ मिलेंगे तो रिएक्शन बहुत तेज होगा ना। जलते हुए पानी, मतलब जलते हुए किसी पदार्थ पर आपने तेल छिड़क दिया, तो कहते हैं पेट्रोल डाल दिया, तेल भी नहीं डाला बल्कि पेट्रोल डाल दिया, तो परिणाम क्या हुआ? बोले हमारा जो और तेजी से ज्वाला उठी और सब कुछ भस्म करके रख दिया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है? बोले प्राप्त परिस्थिति में आप अपने गुणों के बदलाव को निहार कर तब प्रतिक्रिया करो कि आप इस समय कौन से गुण में हो। क्या बुद्धि शांत है, बुद्धि स्थिर है, या बुद्धि में झंझावात है, बुद्धि में दोलायपना है, बुद्धि में इधर उधर विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे, उथल पुथल हो रही है। यदि तो आपकी बुद्धि उथल पुथल हो रही है, बुद्धि में विचार बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, स्थिरता का अभाव है, तो ऐसे समय में कोशिश करो कि प्रतिक्रिया न दो, नहीं तो आपके रजोगुण के प्रभाव से आप अपनी हानि कर लोगे। और ध्यान रखिए, ये प्रतिक्रिया रजोगुण में होती है, तमोगुण में नहीं होती। तमोगुण में व्यक्ति जाके सो जाएगा, तमोगुण में आलस, आपने 14वें अध्याय में पढ़ा होगा। रजोगुण में, तमोगुण में क्या है? आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब आता है। रजोगुण में ये सारी चीजें आती हैं कि वो व्यक्ति इतना क्रियावान हो जाता है, क्योंकि पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, रजोगुण का कार्य क्या है? क्रियात्मकता। तमोगुण का कार्य क्या है? विश्राम, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण के कार्य है।
और रजोगुण के बोले क्रियाशीलता, व्यक्ति के भीतर जो क्रिएटिविटी है, व्यक्ति के भीतर जो कलात्मकता है, क्रियात्मकता है, किसी भी तरह के कार्य करने का जो एक ऊर्जा है, वो रजोगुण के कारण होती है। तो ये सारे जो उपद्रव होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, न तमोगुण में होंगे और न सतोगुण में। तमोगुणी होगा तो सो जाएगा, तमोगुणी होगा तो आलस्य प्रमाद में व्यक्ति चीजों को आगे टाल देगा, और सतोगुणी होगा तो बोले महाराज आराम से शांत होकर बैठ जाएगा और फिर वो चीजों को करने से बचेगा। सतोगुण में फिर वो सत्कर्म, पूजा, सेवा, स्वाध्याय, जप, तप आदि में निरत रहेगा। तो इसलिए 14वें अध्याय में हमारे गुणत्रय को बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने विस्तार किया। फिर 15वां अध्याय आया जहां पर पुरुषों में जो उत्तम योग है, पुरुषोत्तम, उसकी चर्चा की। ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविद इत्यादि। अर्थात ये संसार एक पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर को गई हैं, तने, पत्ते, शाखाएं, डालियां, टहनियां नीचे की ओर हैं, और इस संसार रूपी वृक्ष को हमने बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। भगवान ने उसका सुंदर तरीके से वर्णन किया। और फिर अंतिम में आकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामेवं सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम इति गुह्यतमम शास्त्रम। 15वें अध्याय को मैंने पिछली कक्षा में भी निवेदन किया था कि अकेला 15वां अध्याय शास्त्र में शास्त्र है। अब एक इसी शास्त्र में एक कहानी छोटी सी बहुत दिन बाद याद आई। बोले महाराज 2 दोस्त थे, एक ब्राह्मण था और एक निम्न जाति का था। तो पहले के समय में ब्राह्मणों को निमंत्रण मिलता था तो महाराज बड़ी ही आश लगाए बैठे रहते थे ब्राह्मण लोग कि अच्छा न्योता आया है, निमंत्रण आया है तो न्योता खाने जाएंगे। हमारा सुबह से ही बच्चे लोग एकदम तैयार, सज धज के कि शाम को जाएंगे। हर जगह ही होता है। तो जा रहे थे, तब तक रास्ते में उसका मित्र मिल गया। तो कभी कभी निमंत्रण होता था खाली ब्राह्मणों का होता था, वहां उसके अलावा और किसी को नहीं। और वहां बकायदे पहले के समय में, अब तो जूते पहनकर खाने का रिवाज बढ़ गया है। जूता पहनकर खाना आज के समय में धर्म है। अगर आप जूता निकाल के कहीं पार्टी में खाने लगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, कहां से बेवकूफ आदमी आ गया, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। अब मतलब इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया। पहले के समय में जूता महाराज आधा किलोमीटर दूर उतरता था, टाटपट्टी बिछती थी, पानी छिड़का जाता था, और जो भोजन करने वाले ब्राह्मण लोग आते थे वो वस्त्र निकाल कर, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लोगों के बचपन तक ये परंपरा थी। इवन हम लोगों ने देखा है कि घर में हमारे बाबा जी जो थे, बाबा जी तक, उन तक चला, उसके बाद तो खैर नहीं चला। बाबा जी हमेशा वस्त्र निकाल कर भोजन करते, दोनों टाइम, ठंडी हो तो गर्मी हो तो। अगर उनको भोजन करना है तो एक गमछा ऊपर से डाल लेते, लेकिन पहन के वस्त्र ऊपर नहीं है। तो खैर वो जा रहे थे निमंत्रण में, तो बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं भोजन करने, निमंत्रण। चलो तुम भी चलो। बोले नहीं, वहां तो ब्राह्मणों का निमंत्रण है, हम कैसे चले? अरे बोले तुम भी ब्राह्मण बन जाओ, क्या करना, चलो तुम हमारे दोस्त हो, तुमको करा के लेते हैं। बोले कैसे, कुछ किसी ने पूछ लिया? बोले चिंता मत करो, किसी ने पूछा कह देना हम ब्राह्मण हैं। बोले कौन से ब्राह्मण हो? कह देना पांडे, तिवारी, उपाध्याय जो भी है। बोले किसी ने पूछा था तुम्हारा गोत्र क्या है? तो बता देना हमारा गोत्र शांडिल्य है, हमारा गोत्र कौशिक है, हमारा गोत्र भारद्वाज है, हमारा गोत्र वशिष्ठ है, कश्यप है, कोई गोत्र है। बोले ठीक है। तो बोले महाराज गए निमंत्रण में, कपड़ा उपड़ा निकाल के वो भी बैठा। अच्छा, परोसने वाले बड़े क्या कहते हैं, चालाक चतुर होते हैं। भाप गया कि ये आया तो कुछ गड़बड़ है कहीं पे। परोसते परोसते को पूछा कौन हो? बोले ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण हो? बोले पांडे। बोले कौन सा गोत्र है? बोले अमुक गोत्र है। बोले कौन से वाले ब्राह्मण हो? तो कहता हाय भैया, ब्राह्मणों में ब्राह्मण।
अभी तक तो हमने इतना रट लिया था कि ये ब्राह्मण, ये गोत्र, इसमें भी कौन से 3 के हो कि 13 के, आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं जानते, 3 के हो कि 13 के हो कि अमुक उसके हो। बोले इतना रटा भैया, जाओ ये भोजन उठाओ, भागा। बोले ब्राह्मणों में ब्राह्मण। तो उसी प्रकार शास्त्र में शास्त्र है। एक कहानी ऐसे स्मरण आ गई तो थोड़ा मनोविनोद के लिए सुनाया हमने। बोले गीता तो अपने आप में शास्त्र है। क्या है? गीता शास्त्र मिदम पुण्यम। तो गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, ऐसे करके गीता महात्म्य श्लोक आता है। तो बोले गीता तो अपने आप में शास्त्र है, तो गीता रूपी शास्त्र में शास्त्र। बोले हाँ, कौन सा? तो बोले 15वां अध्याय। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि आपने कुछ भागवत गीता शास्त्र आदि पढ़ा है, तो आप ये कह सकते हैं शास्त्र ही नहीं पढ़ा है, शास्त्र में भी शास्त्र हमने पढ़ा है। तो वो क्या पढ़ा है? तो बोले वो 15वां अध्याय पढ़ा है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि ये क्या है? बोले इदम यो मामेवम सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये 15वां अध्याय कैसा है? बोले इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये गीता रूपी शास्त्र का जो 15वां अध्याय है, इसको जो पढ़ लेता है अथवा स्वाध्याय कर लेता है, वो अपने जीवन में गुह्यतम जो रहस्य है उसका अनुभव कर पाता है। अब हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं संभवतः जी। 24 श्लोक हैं और इस 16वें अध्याय का नाम है नारायण दैव और असुर संपद विवेक, दैवासुर संपद विभाग योगो नाम। तो सबसे पहले इस अध्याय को समझ ले, क्या है ये अध्याय। गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत 16वां अध्याय। और आप देखिए धीरे धीरे हमें लगता है इस वर्ष हम लोग गीता का 18वां अध्याय तक कंप्लीट कर ले जाएंगे, भगवान ने चाहा तो 18वें अध्याय के अंतर्गत में ये 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक और इन 24 श्लोकों में 2 विभाग हैं, 2 प्रकार की चीजों का वर्णन है। पहला है दैव संपत्ति और दूसरी है आसुरी संपत्ति। हमारे भीतर 2 प्रकार की संपत्तियां हैं। बोले महाराज 2 ही संपत्ति है? नहीं। फिर बोले हमारे पास तो बहुत सारी संपत्ति है, फ्लैट अलग है, प्लॉट अलग है, फार्म हाउस अलग है, बंगला अलग है, गाड़ी अलग है। बोले महाराज इतना ही नहीं, दिल्ली जाता हूँ तो एक कोठी वहां भी बना रखी है। बोले महाराज कभी कभी फॉरेन भी जाना पड़ता है तो एक बंगला वहां भी बना रखा है। तो ये सब संपत्तियां कि हमारे भीतर थोड़ा कोई संपत्ति है, ये तो बाहर हमने इतनी संपत्ति एकत्रित कर रखी है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इन सब संपत्तियों को एकत्रित करके भी किसी भी तरह की संतुष्टि हो जाए ये जरूरी नहीं। गोस्वामी जी ने इस सारी संपत्तियों को क्या कहा? बोले ये सब कौड़ी हैं। ये सब क्या है? बोले इनका कोई मतलब नहीं, जाई रही पाई बिनु पाई। ये सब कैसी हैं? बोले पाई के जैसा है। जैसे पहले पाई चलता था ना, पैसे के इकाई के रूप में, जैसे 5 पैसे 10 पैसे, उसके और पहले हम लोग तो नहीं जानते पाई, 5-10 पैसा तो हम लोग जानते हैं, हमारे बचपन में 5-10 पैसे चलते थे, लेकिन पाई नहीं चलता था। आप लोगों के जमाने में शायद पाई चलता रहा हो। तो पाई तो बोले उसका कोई बहुत कीमत नहीं है, पाई माने नथिंग, कुछ भी नहीं। तो बोले ये संसार की कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि कैसी है? बोले एक न्यूनतम चीज है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आपके भीतर जो संपत्ति है, आपके भीतर जो एक उपलब्धि है, बोले अगर एक भी संपत्ति आपने ठीक तरीके से एकत्रित कर ली तो आपका जीवन तर जाएगा। इसलिए भगवान ने 2 प्रकार की संपत्तियों का विभाग किया है। अब ये देखिए, ये किसी दूसरे को मत देखिएगा,
जब आप इसको पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि इन संपत्तियों में आपके पास क्या है और क्या नहीं है। और दैवी संपत्ति आपके भीतर अधिक है कि आसुरी संपत्ति। तो किसी दिन बैठ के रात में नोट बनाइएगा, जैसे डायरी बनाते हैं संपत्ति की, प्रॉपर्टी की पूरी लिस्टिंग करते हैं, वैसे कभी अपनी की भीतर की संपत्ति की भी लिस्टिंग करिए। बोले हमारी लिस्टिंग करें क्या? तो बोले किसी के नाम आप क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं ना आप लोग, क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी का? वसीयत। हाँ, वसीयत ही तो, कि और कुछ? वसीयत। बोले महाराज वसीयत कर देना। तो बोले भीतर वाली संपत्ति भी किसी के नाम वसीयत कर जाइए। बोले महाराज ये तो थोड़ा कठिन वाला काम है। बाहर वाली? बोले बाहर वाली तो बच्चे हैं ही, उनके नाम वसीयत क्या करना, वो तो उन्हीं की है। तो बोले महाराज ठीक है, लेकिन भीतर वाली संपत्ति की भी कभी लिस्टिंग करिए और देखिए कि आपके पास कितना बैलेंस है। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज हुए डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, बड़ी अच्छी बात कहते थे। बोले हर साधक को अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए। जैसे भी आप इस समय साल का अंत चल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने पूरे बैलेंस का बैलेंस शीट बनाते हैं ना, सीए उसको, उसका काम है इधर उधर आगे पीछे करके। वैसे ही गुरु रूपी सीए को भी आप हायर कर लीजिए और वो आपके भीतर की संपत्ति को बैलेंस करे। जैसे बाहर की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, आय व्यय को बैलेंस करने के लिए, उसके टैक्स को बचाने और जमा करने के लिए आप बाहर सीए को हायर करके पैसे वैसे देते हैं। बोले ऐसे भीतर की भी संपत्ति को ठीक ठीक तरीके से संचालित करने के लिए किसी गुरु की शरण में, गुरु को हायर करना तो क्या, बट किसी गुरु की शरण में जाकर उससे निवेदन करें कि हमारे भीतर की भी संपत्ति का आय व्यय का विवरण, ब्यौरा तैयार करवा दिया कीजिए हे गुरुदेव, जिससे हम इस बात को समझ सकें कि हमारे भीतर कितनी संपत्ति उपयोगी है और कितनी संपत्ति निरर्थक है, बेकार है। आप देखिए कई बार आपका सीए क्या कहता है, बोले महाराज ये जो एंट्री है मिल नहीं रही है, क्या किया जाए, इसको इधर उधर कुछ मैनेज कर दें, फॉल्स एंट्री कर दें या प्रॉपर्टी को ना दिखाएं, कुछ तो इस तरह करता है। बोले ऐसे सदगुरु से भी प्रार्थना करें कि मेरे भीतर ये दुर्गुण है, ये हमारे भीतर आसुरी संपत्ति है, इसको जरा कैसे ठीक करूं। साल के भीतर हमारा बैलेंस शीट ठीक कर दीजिए, जिससे परमात्मा रूपी सरकार की नजर पड़ने से हम टैक्स चोरी करने के मामले में फंसे नहीं, अर्थात जीवन को व्यवस्थित जीने के मामले में जिसके लिए भगवान ने हमको भेजा था, हम उनके सामने दोषी सिद्ध न हो। भगवान रूपी सरकार के सामने हम अपने जीवन की बैलेंस शीट को बिल्कुल ठीक ठीक बना के रखें। वो बनवाएगा कौन? बोले गुरु रूपी सीए। वो तो आज के समय में हमको भी करना पड़ता है, कभी कभी तो ये सब देना पड़ता है। तो आजकल ये चल रहा है, तो ये उदाहरण याद आ गया तो हमने आपको बता दिया। तो गुरु रूपी सीए के सामने जब हम इस प्रकार का निवेदन रखेंगे तो परिणाम क्या होगा कि हमारे भीतर की संपत्ति जो दैवी होगी और आसुरी होगी वो हमको बताएंगे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी संपत्ति का विवरण दे रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। मैं पहले बोलूं, पाठ करूं, फिर आप लोग इसको दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप लोग भी खूब जोश से बोल सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। नेता जी जोश से बोले। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः।
सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवं हीरचापलम् मार्दवम् हीरचापलम् मार्दवं हीरचापलम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽतिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च अभिमानश्च नहीं अतिमानश्च दम्भो दर्पो अतिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च क्रोधापारुष्यमेव च आप लोगों की पुस्तक में अभिमान है कि अतिमान है? अच्छा, भाष्य में तो अतिमान लिखा है इन्होंने। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् 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 दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबद्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् मा शुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव। नारायण। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दो प्रकार की संपत्तियां हैं, जिसमें एक है दैवी संपत्ति और दूसरी है आसुरी संपत्ति। अब देखिए, पहले श्लोक में 9 प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया है, दूसरे श्लोक में 11 प्रकार की,
तीसरे श्लोक में 6 प्रकार की, गिनते जाइए कितने हो गए, 9 11 कितने हो गए, 20 6 26 26 प्रकार की दैवी संपत्तियों का वर्णन, और चौथे श्लोक में 6 प्रकार की आसुरी संपत्तियों का वर्णन। तो इस प्रकार 26 और 6, एक तरफ 26 प्रकार की अच्छी चीजें, गुड क्वालिटीज जिसे हम कह सकते हैं, हमारे भीतर गुड हैबिट जो होनी चाहिए, मैनर्स जो होना चाहिए, जो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, जो आप संग्रह करना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं। देखिए भगवान ने बटोरने के लिए, संग्रह के लिए कितनी ज्यादा चीजें रख दी, 26 चीजें, और छोड़ने के लिए कुल 6 चीजें। कितना हम लोगों के लिए आसान है इकट्ठा करना। भाई हम सब लोग इकट्ठा करना ज्यादा चाहते हैं ना संपत्ति। भगवान ने ये मनोबुद्धि समझी, व्यक्ति का भाव समझा, तो उन्होंने 26 प्रकार की चीजें बताई कि जिसे आप एकत्रित करो, संग्रह करो, और कितना, बोले जितना कर सकते हो, जितनी मर्जी आए बटोरो। ये 26 प्रकार के धन खूब संग्रह करो, घर भर दो, छत पे, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, आंगन में, जहां जहां पाओ इस प्रकार की संपत्तियां एकत्रित कर करके, बोले अपनी भी बटोरो, और दूसरे किसी में दिख जाए तो उससे भी लेकर अपने भीतर रख लो। बोले महाराज ऐसा दूसरे की भी संपत्ति रख लें? बोले हाँ, जो संपत्ति मैं कह रहा हूं वो वाली, जो आप समझ रहे हैं वो वाली नहीं। वैसे तो दूसरे का सोना भी पड़ा रहे तो उसको मिट्टी समझ के त्याग देना चाहिए, लेकिन ये वाली संपत्ति, बोले किसी में गुड क्वालिटी दिख जाए, अच्छा मैनर दिख जाए, अच्छा बिहेवियर दिख जाए, अच्छी हैबिट दिख जाए, तो उसको तुरंत कॉपी कर लो, तुरंत वहां से सीख लो और अपने भीतर उतार लो। किसी का स्वभाव अच्छा लगे, किसी का बोलना अच्छा लगे, किसी का व्यवहार अच्छा लगे, आचार विचार अच्छा लगे, उठना बैठना अच्छा लगे, उसके जीवन की क्रियाकलाप अगर आपको अच्छी लगती है, जैसे आप कहते हैं क्या गजब की पर्सनालिटी है, हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर उसकी पर्सनालिटी से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो उसकी पर्सनालिटी में क्या बेटर है, क्या बेहतर है, उसको धीरे से चुरा लो, जानने ना पाए। चुराने का तात्पर्य क्या है कि उसके स्वभाव को अपने जीवन में उतार लो। अब कोई चीज मत चुरा लेना, उसके पास कोई अच्छी चीज हो तो वो चुराने की बात नहीं, उसकी क्वालिटी हम अपने भीतर उतार ले। उससे क्या होगा? बोले उससे आपके भीतर धीरे 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 दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। जो संपत्ति भगवान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको आप खूब ढेर सारा इकट्ठा कर पाएंगे। तो सबसे पहली संपत्ति क्या है? देखिए क्या सुंदर, आज के वर्तमान समय में देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। वृद्धावस्था के लिए सबसे पहली संपत्ति तो यही है। क्या लिखते हैं भगवान? अभयम। अब आप सोचिए, अगर आपके भीतर अभय की संपत्ति बढ़ती चली जाए, निडरता, निर्भीकता, दूसरे के ऊपर जो आपका आलंबन है, अथवा किसी के न होने पर मेरा क्या होगा, ये जो डर है, ये जो फियर है, ये जो आपके भीतर एक अनचाहा भीतर एक कमी का एहसास होता रहता है, अगर यही हमारे भीतर खत्म हो जाए और हम निर्भय हो जाएं, तो आप सोचिए कितनी सारी चीजें आप अपने भीतर एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए भगवान सबसे पहली संपत्ति एकत्रित करने की बात क्या कहते हैं? अभयम। अच्छा, अभय किससे? क्या आपको कोई लाठी लेकर दौड़ा रहा है मारने के लिए? या आपके ऊपर ऐसा कोई केस हो गया है कि आप जिला बदर क्या बोलते हैं हो गए, आप जिले को पार नहीं कर सकते, शहर को नहीं, तो होता है ना कुछ कुछ लोगों पर केस हो जाता है, बोले महाराज आप अपने जिले से बाहर नहीं जा सकते, और
हर सप्ताह आकर यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाइए। कुछ लोग हैं देश नहीं छोड़ सकते, हर महीने आपकी अटेंडेंस, हर सप्ताह आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं कि नहीं। तो विचार करें कि मेरे डर का कारण क्या है, क्यों हमारे भीतर एक असुरक्षा, डर का तात्पर्य क्या है? डर सबसे पहले जो शुरू होती है वो शुरू होती असुरक्षा की भावना से। एक दूसरे डर का सबसे ज्यादा कारण है कल मेरा क्या होगा, कल हम कैसे जिएंगे। असुरक्षा की भावना में ये दो चीजें सबसे पहले आती हैं। डर में सबसे पहले आती है कि मैं अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता हूं। अब असुरक्षित अनुभव करने के लिए कई सारे बिंदु हैं। क्या मैं पारिवारिक रूप से अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता हूं, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, अथवा हमारी असुरक्षा की भावना का कारण क्या है। मुझे लगता है जो जिन चीजों का हमने नाम लिया, इनके अलावा अन्य चीजें कोई एक दो आए तो आ जाए। या तो आप शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, इन 6 चीजों के अतिरिक्त हमारे भीतर असुरक्षा की और कोई भावना होती हो तो शायद होती हो, नहीं तो हमारे भीतर जितने भी डर की संभावना है वो सब इन्हीं 6 चीजों के भीतर समाहित हो जाएगी। कई बार हमको लगता है कि मेरे आचरण के कारण समाज में मेरा कोई अपयश ना हो जाए, वो एक भय। हमारे किसी व्यवहार आचरण के कारण परिवार में हमारे लोग हमसे न रूठ जाएं या हमारे साथ व्यवहार न रखें, या हमारा उनके साथ कोई संबंध न रहे, दूसरा कारण। अथवा भावनात्मक रूप से हम कहीं अटैच्ड हो गए, जिसे आप कह सकते हैं इमोशनल अटैचमेंट। तो हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट है, हमारी जो भावनात्मक लगाव है, वो किसी व्यक्ति के साथ हो गई है, तो उसके छूटने का भय कि अगर ये छोड़ दिया या छूट गया किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो हम भयभीत हो जाते हैं। छूटा नहीं, लेकिन छूटने के कल्पना मात्र से हम भयभीत हो जाते हैं। यदि ये व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया तो मेरा क्या होगा। अरे भैया अभी तो है, ये मनुष्य का स्वभाव यही है, जो अभी है उस पर चिंता नहीं करेगा, कल नहीं होगा वो व्यक्ति तब उसकी चिंता करेगा। अरे कल आप बदल गए तो क्या होगा। हम लोग भी अनुभव करते के बाद देखते हैं लोगों की बातें सुनते, अरे अभी तो है ना, नहीं कल आप ऐसे नहीं रहे तो कैसा होगा, कल आप नहीं साथ दिए तो क्या होगा, कल छूट गए तो क्या होगा। अच्छा आप जीवन भर तो हैं साथ, हाँ भैया हैं, लेकिन व्यक्ति घूम फिर के उस असुरक्षा की भावना को लेकर डरता रहता है कि कल 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 आप नहीं हुए तो क्या होगा। तो जो हमारी भावनात्मक असुरक्षा है वो मेरे भय का कारण बनती है। तो क्या हो गया, सामाजिक, पारिवारिक, भावनात्मक, शारीरिक। यदि किसी भी प्रकार से हमारी शारीरिक अक्षमता है, अस्वस्थता है, किसी इस प्रकार का रोग है, या किसी इस प्रकार की हमें हेल्प की आवश्यकता अनुभव होती है, तो अगर कोई नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे पकड़ने वाला, मुझे उठाने वाला, मुझे देखने वाला, दवा देने वाला, इधर आदि आदि आदि। तो व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है। अभी है लेकिन नहीं होगा, उस कारण से वो डरता रहता है। यही व्यक्ति अपने सुख को खो देता है। इसलिए तो आप क्या कहते हैं, वर्तमान में रहो,
प्राय सब सुनते रहते हैं, क्योंकि जो अभी है उसको छोड़कर हम भविष्य के भय को लेकर सशंकित रहते हैं। भविष्य की असुरक्षा की भावना हमको डराती रहती है। तो शारीरिक और फिर आर्थिक हमने बाद में जानबूझ कर लिया। आपकी ये सारी भावनाएं, सारी असुरक्षा की इच्छा, ये असुरक्षा की जो भावना है, ये सब न्यून है, गौड़ है। यदि तो आप आर्थिक सक्षमता में हैं तो बहुत हद तक आप इन सारी भावनाओं के असुरक्षा से बच सकते हैं। ये वर्तमान का यथार्थ सत्य है। बोले महाराज आप इतना जोर दे के कह रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि यदि आपके पास आर्थिक में खाली धन नहीं आता, अर्थ में फिर आपके पास जो भी साधन आपने एकत्रित कर रखे हैं, अब इस साधन में क्या आ गया? आपने अपने जीवन भर में, अपने जीवन में क्या संबंधों की कमाई की है, ये भी आपका धन है। इसीलिए कहते हैं ना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। आपने अपने जीवन में केवल धन कमाया है कि व्यक्ति भी कमाया? आप कहते हैं ना, पता चलता है कि हमारे जीवन में हमारे कितने लोग हैं। ये आज आपको रियलाइज हो रहा है। जब आप धन कमा रहे थे तो भी आपको सोचना चाहिए था कि आप धन के साथ, संपत्ति के साथ व्यक्तियों के भावों को भी थोड़ा सा भी यदि अपना बनाया होता। कई बार सामाजिक व्यक्ति के प्रतिष्ठा का आकलन, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का आकलन हम उसके अंतिम समय में, जब उसके अंतिम यात्रा, शव यात्रा निकाली जाती है, तो वहां उपस्थित लोगों से अनुमान करते हैं। ये व्यवहारिक सत्य है। हम क्या कहते हैं? भैया उनकी अंतिम शव यात्रा में पूरा शहर वहां पे था। अब ये कहना क्या चाहता है व्यक्ति? ये भीतर क्या भाव है कि इसकी कमाई ऐसी थी, कि ये इसकी उपलब्धियां थी कि अंतिम समय में, और उस समय आपके करोड़ों अरबों या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी से लोग एकत्रित नहीं होंगे। आपने कितनी जगह घर, कोठी, बंगला, गाड़ी बनाया है, ये उस समय उसका पैमाना 0 है। आप कितने हजारों करोड़ छोड़कर जा रहे हैं, ये उस समय कोई कैलकुलेशन काम नहीं आने वाला कि एक के आगे कितने 0 लगे हैं हमारे बैंक अकाउंट में, ये उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो आपकी उपलब्धि क्या रही है। इसलिए धन में, जब मैंने कहा कि धन की असुरक्षा की भावना, तो इसमें सारे धन आ जाते हैं। संबंधों का धन, परिवार का धन, अपनों का धन, व्यवहार का धन। अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपने अपने स्वभाव से कितने लोगों को उस धन के साथ प्रभावित किया है। कौन सा धन? बैंक वाला नहीं, स्वभाव का, व्यवहार का, वाणी का। तब तो जब हम पावर में थे, पद में थे, तो हम तो कहते थे अरे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई कुछ भी, हम किसी को कुछ भी नहीं समझते। उस समय हम मद में, अहंकार में, अथवा जिस किसी में भी हम भूल जाते हैं कि शायद एक दिन ये स्मरण होगा अथवा रियलाइज होगा कि ये स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। और ऐसे में व्यक्ति बहुत दूर घर, परिवार, समाज से हो जाता है। इसलिए ये भी आपके जीवन की कमाई है, ये भी आपके जीवन की एक उपलब्धि है, संपत्ति है। इसलिए
आपके भीतर का जो असुरक्षा की भावना है, उस असुरक्षा की भावना में जो मैंने 5-6 चीजें आपको बताई, उन चीजों को आप कितना अपने भीतर मजबूत करते चले जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान युद्ध के मैदान में खड़े होकर संकेत करते हैं, अर्जुन तूने अभी तक बहुत धन कमाया है। इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है? धनंजय। धनम जयति धनंजय। तूने बहुत धन कमाया, तूने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन क्या अभी तक तुम निर्भयता रूपी धन हासिल कर सके हो कि नहीं? अब आप विचार कर सकते हैं, गीता अर्जुन के लिए तो है ही है, उसके साथ इसमें हम लोग ज्यादा आते हैं। क्या आज हमारे जीवन की उपलब्धि इस रूप में है कि हम कह सकते हैं कि आज मैं निर्भय हूं, मैं अभय में प्रतिष्ठित हूं, मुझे शारीरिक असुरक्षा की भावना नहीं है, मुझे मानसिक असुरक्षा की भावना नहीं है, मुझे भावनात्मक असुरक्षा की भावना नहीं है, हमें सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक असुरक्षा की भावना नहीं है। यदि तो हम ये नहीं कहते संपूर्णता में ये हो, अच्छा इसमें थोड़े थोड़े प्रतिशत लेना। अच्छा चलो एक और बिंदु पर विचार करते हैं। पारिवारिक असुरक्षा की भावना की जो एक बात आती है, उसमें मैं नहीं कहते 100%, लेकिन क्या उसमें कुछ प्रतिशत तक आपने विजय पाई कि नहीं? कुछ प्रतिशत तक आपने उसको हासिल किया है कि नहीं? अब यूं तो किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है, धन की कोई लिमिट नहीं। धन को असुरक्षा की भावना के साथ जब मैं जोड़ के कह रहा हूं, तो आप पूछेंगे महाराज कितने करोड़ हो जाए कि जिससे हम अपनी असुरक्षा की भावना हटा सके, निकाल सके? तो अब इसकी तो कोई लिमिट है नहीं कि 500 करोड़ की 1000 करोड़ कि 1 लाख करोड़, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10,000, 20,000, 50,000 में भी अपने आप को भयभीत अनुभव न करता हो, और कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रहकर भी भयभीत रहता हो। तो ये तो एक निश्चित करके किसी व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता, वो हर व्यक्ति का पैमाना अलग है। अब हम देखते हैं हम परिवारों में कि इतनी सारी चीजों का संग्रह होकर भी अभयता नहीं, निर्भयता नहीं है। यहां फकीरों के पास, महात्माओं के पास, साधुओं के पास अपना कुछ न होकर भी निर्भयता है। तो अगर ये कहा जाए कि इसका कोई पैमाना निश्चित करके कहा जाए, बोले महाराज हमारा अपना घर नहीं है, डरते रहते हैं, बोले ऐसे कितने करोड़ों साधक होंगे। आप गृहस्थ को जाने दीजिए, किसी गुरु से, किसी सन्यासी से, किसी आचार्य के जीवन से आप सीखिए। अगर उनको कहा जाए कि भाई तुम्हारा वृद्धावस्था में कौन होगा, ज्यादातर डर किस बात का? वृद्धावस्था का ही तो होता है ना। युवावस्था में तो आप कहीं भी सो जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पहन लेंगे, कैसे भी रह लेंगे। अधिक तैयारी हम किसकी करते हैं? वृद्धावस्था की, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे। तो अगर किसी साधक सन्यासी से पूछा जाए तो उसके पास अपने सुरक्षा की भावना, ध्यान रखिएगा जस्ट कंपेयर कर रहा हूं, अपने सुरक्षा की भावना को लेकर क्या ऐसी चीज है जिससे वो भयभीत नहीं होता। अब इसका मैं अगले वाले के लिए बैकग्राउंड, एक आधार आपको बना रहा हूं कि अगला जो सद्गुण भगवान बता रहे हैं, दैवी संपत्ति बता रहे हैं, ऐसी कौन सी एक वस्तु है जिस एक मात्र वस्तु के होने से एक साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, भावनात्मक असुरक्षा से अपने आप को बचा लेता है। वो नहीं डरता है। कोई बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई भाई बंधु नहीं,
कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मकान दुकान नहीं, किसी तरह की भावनात्मक वृत्ति भी नहीं। भाई अगर हम भावनात्मक वृत्ति किसी से जोड़ते हैं तो मेरे बंधन का ही तो कारण बनेगा। ठीक है, व्यवहारिक रूप से प्रेम करना या व्यवहारिक रूप से अपना मानना, स्नेह करना, अथवा व्यवहारिक रूप से किसी के साथ संबंधों का निर्वहन करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी के साथ भावनात्मक रूप से अटैच्ड होना, इमोशनल उसके साथ कनेक्ट होना, ये तो उसके बंधन का कारण बनेगा। तो फिर ये भी नहीं, भावनात्मक भी सुरक्षा नहीं है। आर्थिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, बोले महाराज इतना दिया था उसकी रसीद नहीं मिली, क्या हुआ? बोले महाराज वो आपके इंडिविजुअल चीजों के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? सामाजिक कार्यों के लिए। आप आश्रम बना रहे हैं, आप गौशाला चला रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, आप किसी तरह की अन्य सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए दिया, आश्रम के लिए दिया, उसकी रसीद जरा भिजवा दीजिएगा। तो वो कहां गया? बोले वो पब्लिक डोमेन में चला गया, ट्रस्ट में चला गया, वो सभी लोगों के संज्ञान में आ गया, तो उस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। तो आर्थिक नहीं, भावनात्मक नहीं, पारिवारिक नहीं, सामाजिक, अन्य चीजों की, शारीरिक, हाँ शारीरिक चीजों की बहुत अपने हाथ में है नहीं। अब आप क्या करेंगे? बैठे बैठे पता चला गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अब आप उसमें क्या करेंगे? भावना शारीरिक तो कई बार अपने ऊपर निर्भरता नहीं होती। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि स्वस्थ रहें। अब आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, 4 महीने के लिए आप अस्वस्थ हो गए, उसमें आप क्या कर सकते हैं? ये तो आपने जानबूझ के नहीं किया। अब उसमें लाखों खर्च हो रहे हैं कि महीनों लग रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। तो उसके लिए भी आप कहीं से भी अपने जीवन में ये नहीं कर सकते कि हम उससे भी सुरक्षित हैं। उसके बाद भी ऐसी एक कौन सी चीज है जिसके बल पर, जिस सामर्थ्य के आधार पर एक ऐसा साधक अपने जीवन में अभय को सिद्ध कर लेता है? ऐसा साधक अपने जीवन में उस निर्भयता में प्रतिष्ठित हो जाता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत त्याग। बोले अभय की प्रतिष्ठा से, निर्भयता की प्रतिष्ठा से क्या हुआ? बोले स्वाभाविक बैरी लोग भी आपस में बैर त्याग करके और परस्पर प्रेम करने लगते हैं। और ये कई बार बिल्कुल देखने को मिलता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लगता है। बोले महाराज परिवार में 2 भाई हैं, पहुंचे, बोले महाराज 20 साल से बोलचाल नहीं है, लेकिन एक कोई सन्यासी पहुंचा है, कोई गुरु पहुंचा, तो सारे लोग एक साथ एकत्रित होकर उस समय बोलेंगे। बोले महाराज आप चले जाएंगे, उसके बाद बोलचाल क्या हुआ? बोले अभय प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो बैर त्याग, बैर का त्याग। स्वाभाविक बैर होने के कारण एक दूसरे से बोलचाल नहीं थी, लेकिन एक सन्यासी के सन्निधि से, एक गुरु के सन्निधि से, एक महात्मा के प्रभाव से, उसके भीतर के भजन साधना के तप से क्या हुआ? बोले महाराज 20-25 वर्षों की जो बैर था उसका त्याग हो गया। महर्षि पतंजलि लिखते योग सूत्र में, एक ही घाट पर, एक ही जगह पर स्वाभाविक बैरी सिंह और बकरी एक घाट पर जल पीते। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान शिव को देख लीजिए। निर्भय आशुतोष, शशांक शेखर, औढ़रदानी। बोले महाराज उनके आसपास की वस्तुओं को देखो तो स्वाभाविक बैरी भी एक साथ प्यार से रहते। माता जी का सिंह जो शेर है सवारी, वो कौन है? बोले सिंह है, शेर है। भगवान शिव के गले में क्या है? बोले सर्प है। और दूसरी तरफ उधर कार्तिकेय का वाहन बोले मोर है।
गणपति भगवान बैठे हैं मूषक के ऊपर। अब आप देखिए, स्वाभाविक बैरी एक दूसरे के, लेकिन भगवान शिव की सन्निधि में आते ही सबने अपना अपना बैर त्याग कर दिया। तो बैर अभय रूपी संपत्ति में, अभय रूपी सद्गुण में, अभय रूपी दैवी वृत्ति में, अभय रूपी आपके भीतर गुण में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके भीतर का तो भय दूर ही करता है, आपके सानिध्य में जो आ जाता है उसका भी भय दूर हो जाता है। अच्छा बताइए, संसार रूपी भव सागर में, इसीलिए इसको भव सागर कहते हैं, हम कितने भयभीत रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग में बैठते हैं, सदगुरु सन्निधि में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भय दूर हो जाता है कि नहीं। एक संत का सानिध्य मिलने से जीवन के भय धीरे धीरे निकलने लगते हैं। यदि आप सच में गहरी साधना तल्लीनता पूर्वक उसका अनुगमन करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर वो जो भय पहले था वो समाप्त हो रहा है। कैसे? बोले महाराज कुछ भी हो जाए, आप है ना, गुरु कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे साथ हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक भजन है ना, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब मात तो किस बात की चिंता। अब हमारे साथ रघुनाथ हैं, गुरुदेव हैं, तो अब हमें किस बात की चिंता। जब हमने अपने आप को, अपना सिर, अपना मस्तक शरणागति आपके शरण में कर दी तो अब किस बात की चिंता। बोले दरबार में सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाई। भजन आपने सुना होगा, दरबार में राधा रानी के सब कष्ट मिटाए जाते हैं। अब ये कष्ट मिटाने का तात्पर्य क्या है? आपके भीतर का जो भय है वो समाप्त किया जाता है। मंदिर जाकर आपके भीतर क्या एक बात आती है, भगवान हैं, और जैसे ही भगवान हैं ये भरोसा आपका मजबूत होता है, वैसे ही आपके भीतर का जो डर है वो थोड़ा तो कम होता है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा तो कम होता है। अच्छा उसको छोड़ दो, भगवत सत्ता तो बहुत दूर की है। एक और उदाहरण दें, आप अभी बहुत हैरान, परेशान, उलझन में हो और आपका कोई पारिवारिक व्यक्ति, बेटा, बहू, पत्नी, पति, भाई, मित्र आपका हाथ पकड़े, आपके कंधे पर हाथ रखे और कहे चिंता मत करो मैं हूं। अच्छा इतने भर से क्या हो जाता है? कभी आपने अनुभव किया होगा सबने। आप चारपाई पे लेटे हो, बीमार हो, कोई आपका बहुत प्रिय व्यक्ति आ जाए, बेटा आ जाए, बहू आ जाए, पत्नी आ जाए, भाई आ जाए, गुरु आ जाए, मित्र आ जाए और आपके मस्तक पर हाथ रख दें, आपका हाथ पकड़ लें और कहें चिंता मत करो हम हैं। उस समय आपके भीतर बीमारी अवस्था में भी एक क्या चीज बदलती है भीतर, कभी आप अनुभव करके देखिए। जैसे ऐसा लगता है कि हम ऊर्जावान हो गए, हमारे भीतर बड़ी शक्ति का संचार हो गया। हम जो भीतर डर रहे थे वो थोड़ी डर कम हुई। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा है जो मेरे लिए सोच रहा है, मेरे लिए खड़ा है, मेरी आवश्यकता पड़ने पर वो उपलब्ध होगा। और ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति भावुक हो जाता है, भावनात्मक रूप से बह जाता है, और भावनात्मक रूप से बहता है तो उसके अंतःकरण में कृतज्ञता के अलावा, ध्यान रखिएगा, कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद, अहोभाव, इसके अलावा उसके पास और कुछ देने के लिए नहीं होता। और हृदय शुद्ध होकर, मानो निर्मल होकर, उसके अश्रु नेत्रों से
अच्छा, कभी आपने ये अनुभव किया हो ऐसी विषम परिस्थिति में किसी ने आपका सहारा ऐसे बना हो, तो आपके पास क्या होता है उस समय देने के लिए? आंखों में 2 अश्रु के अलावा और कुछ होते हैं? बहुत। और भीतर एक ऐसी धन्यता की अनुभूति, भीतर एक ऐसी कृतज्ञता, एक ऐसा आभार भरता है, और जीवन में एक तरह से निर्भयता की अनुभूति। भले वो क्षणिक है, हमें नहीं कहते कि हमेशा के लिए, भले वो क्षणिक है, दीर्घकालिक नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आपके भीतर अभय की वृत्ति प्रतिष्ठित हुई। और ऐसे ही यदि आपके जीवन में कोई एक ऐसी वृत्ति बैठ जाए कि हर परिस्थिति में मेरे साथ कोई है जो खड़ा है, तो आप सोचो, जो घटना क्षणिक घटित हुई तो वो दीर्घकालिक भी तो हो सकती है ना। बात समझ में आ रही है ना? जिस एक व्यक्ति के होने से हम क्षणिक निर्भय हो सके, तो किसी एक वृत्ति के होने से तो हम जीवन भर के लिए दीर्घकालिक निर्भयता की अनुभूति कर सकते हैं। वो कौन है? तो क्या ऐसा कोई तत्व है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आसपास हो सकता है कि जो अनुभूति हमने क्षणिक की थी वो हमको दीर्घकालिक जीवन भर के लिए करा सके, हमेशा के लिए? बोले है तो सही, क्योंकि अगर ना होता तो भगवान कहते नहीं। इसका मतलब है कि क्षणिक घटित होने वाली वृत्ति भी दीर्घकालिक हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए हो सकती है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि उस एक तत्व के होने में हमारा जो दृढ़ भरोसा है, उसके हाथ को पकड़ने की जो अनुभूति है बनी रहे। लेकिन हम लोग यही कमजोर हो जाते हैं, अथवा यही हम गलती कर जाते हैं। संसार का कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ लेता है तो हमको लगता है हाँ ये हैं, लेकिन न जाने कितनी बार जीवन में हमारे आवश्यकता पड़ने पर कोई अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ पकड़कर हमारी जीवन नैया पार की, लेकिन उस पर भरोसा हम, आप देख लीजिए, आज आप यहां बैठे हैं तो क्या केवल किसी व्यक्ति के भरोसे बैठे हैं कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है कि जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति ने आपको आज यहां पर प्रतिष्ठित किया है, बैठाया है। आज आप यहां निर्भय होकर बैठे हैं तो क्या केवल किसी व्यक्ति के बल पर, समाज के बल पर, परिवार के बल पर? ना, हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि केवल इस बल पर। वो एक जरूर कहेगा, अगर ईमानदार होगा, कि हाँ हमको नहीं पता, लेकिन कभी तो एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई समाधान नहीं दिख रहा था, लेकिन कैसे समाधान निकल गया हमको पता नहीं चला। तो जो कैसे समाधान निकल गया ना, वही दृढ़ता, वही भरोसा आपको जीवन भर के लिए अभय में प्रतिष्ठित कर सकता है। लेकिन हम यहां चूक जाते हैं। क्यों चूकते हैं? अब इस पर भी विचार करें। क्योंकि आज तक, अभी तक हमको किसी भी पकड़ के स्थूल होने की आदत पड़ी हुई है, प्रत्यक्ष पकड़ की आदत पड़ी हुई है कि सामने से कोई हमको पकड़े, सामने से कोई हमारा है, ये बोलकर जब हमें बताएगा तभी हमको भरोसा होगा, तभी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। ये चूंकि हमेशा जीवन भर हमको आदत पड़ी हुई है, इसलिए उस अदृश्य शक्ति के पकड़ पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा नहीं हो पाता। ये अगर एक चीज हम अपने भीतर कर पाए कि प्रत्यक्ष पकड़ के अलावा भी अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई आपको थामने वाला, संभालने वाला, पकड़ने वाला, चलाने वाला है,
तो आपके भीतर अभयता सिद्ध हो जाएगी। आपके भीतर का जो डर है वो समाप्त होगा। आपके भीतर की वो जो भावना है वो भावना धीरे 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 गहरी मजबूत होती चली जाएगी। लेकिन हमें चूंकि हमारी आदत प्रत्यक्ष पकड़ की है, लेकिन कभी उस अप्रत्यक्ष अदृश्य पकड़ पर भरोसा करके देखिए, क्योंकि संसार के पकड़ कभी भी आपको निर्भय नहीं कर सकते, ये भी सच है। संसार की सारी पकड़ कमजोर है। संसार की सारी पकड़ एक ना एक दिन एक जगह जाकर छोड़ देगी। लेकिन इस संसार में एक ऐसी भी पकड़ है, एक ऐसी भी सत्ता है जो अगर एक बार पकड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं है। छुड़ाना चाहो तो भी नहीं छोड़ती। लेकिन इस पकड़ की अनुभूति कैसे होगी? बोले दूसरा गुण जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। दूसरा गुण क्या है? बोले सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। बोले जब तक आपका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, घृणा, पाप, एक दूसरे के प्रति मन में ग्लानि की भावना, तब तक आपका हृदय अशुद्ध होगा। और अशुद्ध हृदय में उस अदृश्य शक्ति की पकड़ की अनुभूति कभी भी। अब इसका दूसरे गुण पर थोड़ा अगली कक्षा में विचार करेंगे। आज अभय पर विचार किया, विचार आया तो अगली कक्षा में फिर देखा जाएगा। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय लखन जी की जय जय भरत भुआल चारों भैयन की जय जय। भरत भुआल चारों भैयन की जय जय गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।